जो आपका एग्जाम होने जा रहा है इसी पैटर्न पे बेस्ड वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट आई हुई है और इससे बना लीजिए अब आप लोग। तो आपको मिनिमम 10 प्रैक्टिस सेट आपके लग जाने चाहिए। जय हिंद साथियों, मैं प्रिया झा और मैं उम्मीद करती हूँ जो बिहार पुलिस का 21,000 से ऊपर पदों पे जो बहाली आई हुई थी, जो उसके अब री एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं, जो पहले कैंसिल हो चुके थे, अब जो अगस्त माह में पहले हफ्ते से जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है उसके लिए अब आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड होंगे। अब ये जो लास्ट का टाइम होता है, अभी आपके जो पहले सिटिंग में बच्चे बैठने वाले हैं उनके पास लगभग आज से कल से गिने तो 12 दिन का उनके पास समय बचा है। बाकी सभी के पास लगभग आपके पास 15 डेज़ का टाइम है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि लास्ट आपकी 10 टू 15 डेज़ की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आपका एग्ज़ाम में हर हाल में ये एग्ज़ाम आप क्लियर कर लें। पहली चीज़ तो माइंड में एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि ये क्वालिफाइंग है और आपको हर हाल में इसको क्वालिफाइंग करना है। ठीक है, इससे क्वालिफाई करने के बाद आपका सब कुछ आपके फिजिकल पे मेरिट डिपेंड करता है, लेकिन ये क्लियर करने के बाद तो ये आपको एग्ज़ाम हर हाल में क्लियर करना है। भले ही आपने 1 साल 2 साल कितनी भी पढ़ाई कर ली हो, लेकिन ये लास्ट के जो 10 से 15 दिन होते हैं ये सबसे क्रूशियल होते हैं। मेरे भी एग्ज़ाम में रिज़ल्ट जब नहीं हुआ था और जब हुआ है उसमें यही लास्ट के 10 से 15 दिन जो होते हैं अहम भूमिका निभाते हैं। आपने लाख लाख कितनी पढ़ाई क्यों नहीं कर ली हो सालों भर में, अगर ये आपने अपने 15 दिन नहीं प्लान किए तो वो चीज़ आपको एग्ज़ाम में नुकसान भुगतना पड़ जाता है। कैसे भुगतना पड़ता है, जैसे मैं बताती हूँ। अगर आपकी अभी सटीक रिवीजन स्ट्रेटेजी नहीं होगी तो आप क्या करेंगे, आपने भले सालों भर पढ़ लिया है सब कुछ, आपको पता है, लेकिन आप एग्ज़ाम में जाने के बाद ऑप्शन देख करके कंफ्यूज करके गलत को और सही को गलत करके आ जाएंगे, गलत को सही करके आ जाएंगे। तो रिवीजन क्या होता है, रिवीजन हमारी एक्यूरेसी को बढ़ाता है। जब हम एग्ज़ाम में बिना रिवीजन के जाते हैं हमारी एक्यूरेसी घट जाती है सही आंसर करने की, और जब हम रिवीजन के साथ जाते हैं, प्रॉपर प्लान के साथ जाते हैं, तो हमारी एक्यूरेसी सही आंसर करने की क्या हो जाती है, क्षमता बढ़ जाती है। तो अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए और सिलेक्शन लेने के लिए ये मैं आपको बताऊंगी कि 15 दिन आपको कैसे प्लान करने हैं। तो लास्ट की 15 डेज़ की रिवीजन स्ट्रेटेजी कैसी आप प्लान करें ताकि एग्ज़ाम में आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाए और आप एग्ज़ाम में सही आंसर्स को ही बबल करके आएँ। ठीक है, तो वो एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हमें इन 15 डेज़ को प्लान करना पड़ेगा। तो ये प्लानिंग कैसे करेंगे, सबसे पहली चीज़ 10 दिन और लास्ट के 5 दिन इसको अलग कर देते हैं। लास्ट के 5 दिन हमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, कोई प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएगा जब। लेकिन अभी जो हमारे पास 10 दिन बचे हुए हैं, तो जो प्रैक्टिस सेट नए पैटर्न पे बेस्ड है, ये जो आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है इसी पैटर्न पे बेस्ड वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट आई हुई है और इसे बना लीजिए अब आप लोग। तो आपको मिनिमम 10 प्रैक्टिस सेट आपके लग जाने चाहिए एग्जाम से पहले पहले तक, और मैक्स टू मैक्स आप 15 प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए। आप पर डे 2 प्रैक्टिस सेट लगाते हुए भी चल सकते हैं, एक मॉर्निंग के टाइम में, एक रात के टाइम पे, और बीच का टाइम आप रिवीजन, कंप्लीट टाइम अब आप रिवीजन को देंगे। ठीक है, 2 प्रैक्टिस सेट के साथ साथ। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि आपने सब्जेक्ट्स को एक लिस्ट, अपने पास एक कॉपी रखिए, लिस्ट बना लीजिए सब्जेक्ट्स की, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आपका जनरल साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स का जो थोड़ा बहुत है वो देख लेना है। और अब इकोनॉमिक्स को हल्का हल्का लेके चलना, ज़्यादा नहीं। उसके बाद क्या करना है, आपने मैथ्स और रीजनिंग को, इन सबको देखना है। तो ये आपकी सब्जेक्ट्स की लिस्ट हो गई। अब आपने इनको रिवीजन कैसे करना है, देखिए इसमें मैं आपको अपना पर्सनल आइडिया बताऊंगी जो आपके हर किसी के लिए एप्लीकेबल होगा। तो इसमें क्या करती थी मैं, जो सब्जेक्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है, जिस पे मेरी पकड़ अच्छी है, उसे मैं पहले रिवीजन करके हटा देती थी, क्योंकि उसमें क्या है ना, मुझे सारी चीज़ें याद रहती हैं तो कोई दिक्कत नहीं। उसे मैंने सब्जेक्ट्स को पकड़ पकड़ के पहले रिवाइज कर लिया। जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी की मेरी कमांड ज़्यादा अच्छी है, मैं उन्हें पहले निपटाती हूँ। फिर मैं आती हूँ आपका ज्योग्राफी पे, मैं ज्योग्राफी को उसके बाद करती हूँ। तो मतलब आप अपने अकॉर्डिंगली, आपकी किस पे पकड़ है, अब किसी की हो सकता है पकड़ जनरल साइंस पे ज़्यादा अच्छी हो, तो वो जनरल साइंस को पहले रिवाइज कर ले, जिससे लगता है, क्योंकि हमारे माइंड की क्या चीज़ है ना, कि हमारा माइंड इस चीज़ पे काम करता है जो हमने अभी तुरंत देखा है ना, वो उसे बहुत ज़्यादा याद रहेगा। तो हम उन चीज़ों को लास्ट में रिवाइज करेंगे जिन्हें हम भूलते जल्दी हैं। ठीक है, मतलब क्लियर फंडा समझ में आया ना। तो
आप अपने सब्जेक्ट्स को बांट लिया आपने। अब आपने रिवीजन में क्या करना है कि उन चीज़ों को पहले रिवाइज करना है जो आपको याद रहती है, जिन पे पकड़ अच्छी है, उनको लास्ट में रिवाइज करना है जो आप जल्दी भूल जाते हैं। अब मैं क्या करती थी कि जनरल साइंस को सबसे लास्ट में लेके चलती थी, क्योंकि इतने छोटे छोटे फैक्ट्स रहते हैं ना, केमिस्ट्री के हो गए चाहे फिजिक्स के हो गए, कि माइंड से निकल जाते थे। और बायो तो मुझे थोड़ा बहुत पकड़ था, तो बायो मुझे याद रहती है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में दिमाग से निकल जाती थी, ठीक है। तो मैं उनको लास्ट में रखती थी, और इकोनॉमिक्स को मैं लास्ट में रखती थी, और करंट अफेयर्स को भी मैं मतलब लास्ट लेके चलती थी, पूरा स्टार्टिंग से लेके लास्ट, मतलब स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट में भी करंट अफेयर को करना ही करना था, क्योंकि करंट अफेयर ऐसी चीज़ है कि वो माइंड से कितना भी करने के बाद निकल ही जाती है ना। तो इस तरीके से, और मेरा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब मैं पहले ही निपटा करके रख देती थी, क्योंकि इसमें मेरी कमांड अच्छी थी, तो मेरी एक्यूरेसी भी इनमें बहुत अच्छी है। तो जिसमें हमारी एक्यूरेसी लो हो, आप समझ गए, आपको क्लियर हो गया होगा चीज़ क्या कहना चाह रही हूँ मैं। मैथ्स रीजनिंग के साथ क्या करना है कि अपनी जो ट्रिक्स अभी तक आपने फॉलो अप की है एग्जाम से पहले तक, सारी ट्रिक्स रिवाइंड कर लेनी है आपने, ठीक है। और बिहार की जो ऑल एग्जाम्स की बुक है मैथ्स की, रीजनिंग की, उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि अब तक के जो पूछे हुए क्वेश्चंस हैं ना उसमें दिए गए हुए हैं। जिन्होंने ये बुक नहीं देखी है, आप कम से कम लास्ट के जो है 5 साल के क्वेश्चन अभी भी देख लेंगे उससे ना, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और उस पर कौन सी ट्रिक अप्लाई हो रही है। तो ट्रिक्स के लिख करके लास्ट टाइम पे बस हमें ट्रिक्स देख लेनी है, वो हमारे एग्जाम में जो है हमें काम आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लियर लास्ट का आपका रिवीजन स्ट्रेटेजी कैसा होना चाहिए। लास्ट के 5 दिन कंप्लीट रिवीजन होगा, बाकी आपने जो प्लान किया है, अभी आपके एग्जाम से पहले 15 सेट लग जाने चाहिए प्रैक्टिस सेट के, कम से कम 10, मैक्स टू मैक्स 15। तो जिनका अभी जस्ट एग्जाम है, हो सकता है वो 15 ना लगा पाएँ, पहला जिनका है सबसे पहले दिन, लेकिन बाकी लोग कोशिश करेंगे 15 प्रैक्टिस सेट आपके ज़रूर से ज़रूर एग्जाम से पहले तक लग जाए। तो चलिए, मेरी तरफ से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम करिए और अपना वर्दी पाने का सपना पूरा करिए, क्योंकि जब आप बिहार पुलिस में आते हैं ना, तो यहाँ आने के बाद आपके पास वर्क लोड जो होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इस जॉब में कम है। आप इस जॉब में आने के बाद आगे की जॉब के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन आप जब एक दरोगा के पोस्ट पे आ जाते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है, जहाँ से आप भाग नहीं सकते हैं। आपकी यहाँ पे ड्यूटी आवर्स फिक्स नहीं होती। हम बहुत सारी चीज़ें जिस पे मैं कभी ज़रूर वीडियो बना के बताऊँगी कि कौन सी जॉब अच्छी है करना, किस में आगे जाने का स्कोप है, किस में आगे जाने का स्कोप नहीं के बराबर हो जाता है। इस जॉब में अगर आप आ जाते हैं तो आपकी लगभग तैयारी करने के लिए आपको समय नहीं मिलने वाला है। ये बात तो आपको क्लियर माइंड में रख लीजिए। अब आप कैसे मैनेज करते हो आप पे डिपेंड करेगा, लेकिन आप अगर बिहार पुलिस में आते हैं तो यकीन मानिए कि आपके आगे का सपना भी पूरा करने के पास आपके पास प्रॉपर वक्त है। तो नौकरी ले लीजिए, आप इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाएंगे, अपने पैसे पे, अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, और अपनी तैयारी भी कर पाएंगे आगे की। आगे कोई ऑनलाइन कोचिंग भी अपनी लेकर के तैयारी कर सकेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल वाली जॉब नहीं है ये, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली, लेकिन आप स्टेबल हो जाएंगे, आपका वर्दी का सपना भी पूरा हो जाएगा, और आप आगे के लिए भी प्रिपेयर कर पाएंगे। ये जॉब बहुत अच्छी है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।